चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 4 इनपुट टैक्स क्रेडिट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और हम इसे आराम से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट टू रीड प्रोविजनल आईटीसी वर्सेस फाइनल आईटीसी। क्या है ये प्रोविजनल और फाइनल आईटीसी, चलिए समझते हैं। इस डायग्राम को समझिए। 1 इंटर इनवर्ट सप्लाई डिटेल इन रिसिप्ट बुक्स एंड रिकॉग्नाइज आईटीसी, इसको बोलते हैं प्रोविजनल। इंटर किया इनवर्ट सप्लाईज डिटेल इन रिसीट बुक में एंड रिकॉग्नाइज आईटीसी, तो वो क्या हो गया ओरिजिनल आईटीसी। डिक्लेयर द सेड आईटीसी अवेल इन जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल्ड बाय 28 ऑफ सब्सिक्वेंट मार्च। आपको पता है कि 28 मार्च के पहले आपको रिटर्न फाइल किया जाता है, तो वो जो होगा वो आईटीसी वो हो जाएगा जो आपने 3B में डिक्लेयर किया हुआ है, वो आईटीसी आपका क्या हो जाएगा, डिक्लेयर्ड आईटीसी होगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड में एज सुन एज जीएसटीआर 3B is filed, the provisional ITC is reflected in electronic credit ledger। अब आपके जेहन में एक सवाल आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जब आप जीएसटी पोर्टल ओपन करेंगे तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, जिसमें आपके जो भी इनपुट आपने जिस जिस ईयर में या मंथ में डाला है वो सारा वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो जब ये दिखाई देने लगेगा तो ये थर्ड स्टेप हो गया आपको कि वो आपको जहाँ कहाँ जगह दिखाई देने लगेगा, जीएसटीआर 3B के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। 4 क्या है, तो प्रोविजनल आईटीसी अवेल्ड shall be matched against the outward supplies reported by supplier reconciliation with GSTR 2A। आप 2A में आप जाएंगे तो जो पार्टियों ने आपको आपने जिस जिन पार्टियों से परचेज लिया था उनका वो वहाँ डिटेल डालेंगे तो आपको आईटीसी वहाँ मैच करेगा। तो उससे आप चेक कर लेंगे कि पार्टी ने आपके नाम पे शो कराया है जीएसटीआर या नहीं। जब वो शो हो जाएगा तब फिर यदि प्रोविजनल आईटीसी डज नॉट मैच, अगर कोई प्रोविजनल जो भी आईटीसी है वो मैच नहीं करता है, एक्सेस आईटीसी अवेल्ड बाय द रिसिपिएंट शैल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज। अगर जो मैच नहीं हो जाए होगा, जो जो मैच हो गया वो तो अवेल्ड कर लेंगे, जो मैच नहीं होगा उसको देखेंगे। इफ आईटीसी डिक्लेयर जीएस3 भी मैच विद द आईटीसी एज पर जीएसए 2 देन द प्रोविजनल आईटीसी बिकम द फाइनल आईटीसी। जब क्या क्या प्रक्रिया है देखिए, आपके पास सप्लाई ऑफ आया, उसका आपने 3B में इनपुट लिया, 3B के बाद वो कहाँ चला गया, रजिस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर से कहाँ मैच कर दिया आपने, जीएसटीआर 2A से। 2A से मैच कराएंगे, जो मैच हो गया वो आपका एवेल्ड हो गया, जो एवेल्ड हो गया वो क्या हो गया वही फाइनल आईटीसी हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको रिटर्न में बता दूं कि क्या क्या चीज होगा। जैसे जीएसटीआर 1 जो भी पार्टी सेल करती है उसको जीएसटीआर 1 में शो करना होता है, उसको हम बोलते हैं जीएसटीआर 1। 2A में जब जीएसटीआर 1 में जो शो कराएगी पार्टी, वो 2A में ऑटोमेटिक शो होने लगेगा आपके जीएसटीआर के पोर्टल पे। वहां आप देख सकते हैं कि आपको कितना क्रेडिट लोगों ने दिया है। फिर जीएसटीआर 3B जो भी आपका सेल और परचेज हुआ होगा उसका डिटेल निकाल के आप जो इनपुट लिए हैं, जो टैक्स जमा करना होता है वो जीएसटीआर 3 में आपको करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपको बता दिया मैंने कि जो भी आपने इनपुट लिया है जीएसटीआर 3B के अंदर वो सारा कहाँ शो होने लगता है, क्रेडिट लेजर में, और उसमें से कितना आपने यूटिलाइज कर दिया वो भी वहाँ पे शो होता है। जीएसटी 9 साल में एक बार आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ये जीएसटी 9 है। यहाँ पे पूरे साल का रिकॉन्सिलिएशन बनता है कि क्या सही क्या गलत जो भी होगा वो सारा जीएसटी 9 में सही होके जाना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब अनमैच जो आपके 2A से मैच नहीं होगा वो उसका क्या कारण हो सकता है, आईजीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स से है तो वो आईटीसी आपको 2A में शो नहीं होगा, तो मैच नहीं करेगा, तो उसके लिए कोई बात नहीं। जीएसटीआर पेड अंडर आरसीएम कैश डिस्ट्रीब्यूशन बाई आईएसडी 20% एलिजिबल मैच बाई आईटीसी। ठीक है, 20% तक नहीं मिलेगा मैच करेगा तभी हम ले सकते हैं, लेकिन इसका अब और कम करके 5% तक लेके गया गया है।
तो ये इस तरह से ये कारण से अगर हो रहा है तो आपको मैं रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। A matter of utilized credit, Section 49(5) of CGST Act 2017, Principle 1, Principle 2, Principle 4 ये सारा हम डिस्कस करेंगे कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट है तो कैसे करेंगे। तो हम इलस्ट्रेशन भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रिंसिपल 1, there is no restriction with respect to IGST. IGST credit can be utilized for payment of any GST liabilities, or any GST credit can be used for payment of IGST liabilities. Uh, amongst the other taxes, respective credit can be used for payment of respective liabilities and cross utilization not allowed. जैसे आपका CGST से SGST सीएस नहीं होगा, लेकिन IGST का IGST से हो जाएगा और साथ में CGST और IGST हो सकता है, यानी कि IGST का मल्टीपल आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे समझिए, प्रायोरिटी क्या है, IGST को IGST पे किए, और सेकंड आपको या तो IGST या CGST या UGST से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्या है इसमें, CGST का CGST से होगा या फिर IGST से होगा, एसजीएसटी के एसजीएसटी से होगा या सीजीएसटी से होगा, आईजीएसटी से होगा। इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि सीजीएसटी के एसजीएसटी, एसजीएसटी के सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं होता है। बेसिक प्रिंसिपल आप ये समझ लें। प्रिंसिपल 3 देखिए, बिफोर यूटिलाइजिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्रेडिट, क्रेडिट ऑफ द आईजीएसटी शुड बी completely exhausted. Order of utilization of IGST credit as specified in Principle 1. पहले कह रहा है कि आईसीजीसी जीएसटी की यूटिलाइजेशन के पहले आईजीएसटी को पूरा एग्जॉस्ट कर लेना है, उसके बाद ही सीजीएसटी और एसजीएसटी को यूटिलाइज करना है। प्रिंसिपल फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लायबिलिटी क्रेडिट शुड बी यूटिलाइज इन फॉलोइंग मैनर, पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। यहाँ आप देख सकते हैं। आइए इसे हम इलस्ट्रेशन के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूट नेट सीजीएसटी पेएबल फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, जीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, जीएसटी पे किया आपने आउटवर्ड सप्लाई पे, मतलब सेल पे इतना इतना पे किया। जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, जो आपने परचेज किया उस पे ये पे किया। अब इसका देखिए कैसे एडजस्टमेंट होगा। ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी ये रहा। आईजीएसटी क्रेडिट लायबिलिटीज कितना था, 5000 से 5000 ये चला गया, और आईजीएसटी क्रेडिट लायबिलिटी फॉर सीजीएसटी या जीएसटी के लिए यहाँ आईजीएसटी 10,000 था ना इनवर्ट सप्लाई पे, तो यही तो इनपुट है। इनवर्ट सप्लाई पे जो होता है उसको इनपुट बोलते हैं। तो 5,500 अपना ले लिया, 2,500 इनको दे दिया। अब फिर सीजीएसटी की लाइब्रेरी का एड्रेस होगा, फिर एचजीएसटी लाइब्रेरी होगा। इस तरह से नेट लाइब्रेरी ये बचा जो कैश में पेमेंट होगा। ये चार्ट को जरा समझिए, इसमें देखिए। इस तरह से जो भी आपको अगर डाउट है कि इनपुट क्या होता है, तो इनपुट जो भी आप परचेज करते हैं उसमें जो बिल पे जीएसटी जमा करते हैं आप, उस जीएसटी पे जो जो बिल पे जीएसटी लगता है उसको हम इनपुट क्रेडिट बोलते हैं।